11.3 मिलियन टन अमेरिका से और करीब 16% ब्राजील से आया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल साल की शुरुआत में अमेरिकी सोयाबीन सस्ता हो गया, वहीं चीन की मांग कुछ समय के लिए धीमी पड़ी, जिससे अमेरिका को नए बाजार में बढ़त मिली। साथ ही अमेरिका और बांग्लादेश के बीच $3.5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत बांग्लादेश ने बड़ी मात्रा में सोयाबीन, गेहूं और कपास खरीदने का वादा अमेरिका से किया। लेकिन इस समझौते पर बांग्लादेश के अंदर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इससे स्थानीय कारोबार पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में सोयाबीन की मांग लगातार बनी हुई है। घरेलू उत्पादन सिर्फ 7 से 10% जरूरत ही पूरी कर पाता है। ज्यादातर सोयाबीन बांग्लादेश को बाहर से लेना पड़ता है और इसका इस्तेमाल वो तेल और पशु आहार में करता है। वहीं अगर आगे की बात करें तो 2026-27 में सोयाबीन का इंपोर्ट 4.3% बढ़कर 24 मिलियन टन तक पहुंच सकता है और क्रशिंग भी बढ़ने की उम्मीद है। यानी साफ है कि बांग्लादेश का बाजार अभी और बड़ा होने वाला है और इसमें अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। अमेरिका का बांग्लादेश के सोयाबीन बाजार में मजबूत होना भारत के लिए मिक्स्ड इंपैक्ट है। कुछ जगह नुकसान हो सकता है भारत को, तो कुछ जगह अवसर भी है। भारतीय निर्यात पर इससे दबाव आएगा। बांग्लादेश भारत का एक करीबी और बड़ा बाजार रहा है, खासतौर पर ऑयल और फीड से जुड़े प्रोडक्ट्स में। अब अमेरिका 84% हिस्सेदारी के साथ मार्केट पर कब्जा कर चुका है। सस्ता सोयाबीन प्लस ट्रेड डील, जिससे उसकी पकड़ जो है वो मजबूत हो गई है। तो इसका असर भारत के लिए इस बाजार में एंट्री या विस्तार करना मुश्किल होगा। सोया ऑयल और डीओसी पर असर भी होगा। भारत सीधे सोयाबीन कम, लेकिन सोया ऑयल और डीओसी ज्यादा ट्रेड कर सकता है। अगर बांग्लादेश अमेरिका से ज्यादा सोयाबीन खरीदेगा तो वो खुद क्रश करके ऑयल और फीड बना लेगा। तो इसका असर ये भी हो सकता है कि भारत के सोया मिल और ऑयल एक्सपोर्ट पर भी दबाव आ जाए, क्योंकि ग्लोबल कीमतों पर इसका असर आना तय है। जब अमेरिका बड़ी मात्रा में सप्लाई बढ़ाता है और चीन की मांग धीमी रहती है, तो इससे इंटरनेशनल सोयाबीन कीमतें कमजोर हो सकती हैं और इसका असर भारत में भी सोयाबीन के भाव दबाव में आ सकते हैं। किसानों को कम दाम मिल सकते हैं, फीड इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। सस्ता ग्लोबल सोयाबीन सोया मील, तो यानी कि इसका असर पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर के लिए, फीड सस्ता हो सकता है। भारतीय किसानों के लिए ये संकेत है कि अगर ग्लोबल मार्केट में सस्ता माल आता रहा और निर्यात कमजोर हुआ तो इसका असर किसानों को एमएसपी के आसपास या उसके नीचे भाव का दबाव झेलना पड़ सकता है। तो सिंपल तरीके से अगर हम इस खबर को समझें तो अमेरिका का दबदबा है, भारत के लिए कंपटीशन खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश बड़ा इंपोर्टर बनकर उभरा है, भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है इससे, और ग्लोबल कीमतें कमजोर हुई हैं और किसानों पर भी दबाव है और इंडस्ट्री को फिलहाल राहत है।